में लग जाओ। जवानी में समझ में नहीं आया तो बाल बच्चे परिवार सब संपन्न हो जाएं, अर्थात जब बहुएं आ जाएं, अपनी बेटियां दूसरे के घर चली जाएं और कोई चिंता नहीं है परिवार में, तब भी लग जाओ भजन। तो भजन में नहीं लगना है तो फिर ये 84 लाख योनियां पड़ी है और फिर उसमें जीव जंतु मन के दुख पाए। तो 84 लाख योनियों से बचने के लिए सत्संग है। आज इस नव निर्माणित भवन में श्री सोहन जी ने ये पुण्य कार्य का लाभ लिया है सत्संग का। मैं तो कल भी विचार करता था, आ गया था 12-1 बजे, मैंने कहा आज तो सत्संग हो तो सकती है पर कहीं न्यूनता नहीं है, आज आराम कर लो। फिर आज भी सीताराम जी ने फोन किया कि सोहन जी से बात करो। मैंने क्या बात क्या करना है? फिर बात की कि ये बात है और अपने जोधपुर से रामविलास जी महाराज के साथ मंडली भी आई हुई है और आप जल्दी आओ, सत्संग करो, भोजन करो। और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मकान बन रहा है, क्योंकि मैं तो खुद भी मेरे मकान में लगा हुआ हूँ। तो इस तरह से आना हुआ। तो नाना तरह का वंदना बंद्या बहु भेदा, सूरवीर को निकलिया जाने पाया भेदा। तो काल ने तो 4 वेद शास्त्र लगा करके जीव को अपने कानून में मर्यादा में बांध दिया है। ऐसा उनको पता चला सुंदरदास जी को जब दादू दयाल मिले थे, उनको भी पता चला। हर एक किसी को पता नहीं चलता, चलते रहते हैं पूजा पाठ लगा रहता है। जो जिस चीज में लोगों को रुचि संगति से हो जाती है, जो जैसी संगति करे तैसो फल पाए। जो जैसी संगति सोबत में रहते हैं वैसा करते रहते क्या सत्य है। जब कोई दुख पड़ता है, तकलीफ होती है, तभी पता चलता है। तो इस तरह से जीव चलते रहते हैं। 3 युग जीव थोड़ा ले जाओ और जब कलयुग आवे, जब इच्छा हो उतना जीव ले जाओ। तो ये कलयुग है। इसमें सदगुरु कबीर साहब अपनी मौत से जितना इच्छा होगी कबीर साहब यहाँ से जीवों को ले जाएंगे, अपनी मौत से ले जाएंगे, कोई वाला नहीं है, क्योंकि युग कबीर साहब का है। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। ये भी अनुराग सागर में आप पढ़ सकते हैं कि 4 युगों में 3 युग जीव थोड़ा ले जाओ और 4थे युग में आपकी इच्छा हो उतना ले जाओ। तो यहाँ पर कबीर साहब कलयुग में अपनी इच्छा से बहुत जीव ले जाएंगे। इसमें आपको खुशी होनी चाहिए। घर घर कबीर साहब का ज्ञान फैल रहा है, फैलेगा। तो इस तरह से आना कबीर पंत में कोई खाला का घर नहीं, आते हैं सूरवीर नर जिन्हें दुनिया से डर नहीं। जिन्हें दुनिया से डर नहीं है वे सूरवीर जीव कलयुग में सतगुरु कबीर साहब की शरण ग्रहण करते हैं, सत्संग में आते हैं और भजन करते हैं, वचन पर खड़े रह करके शब्द की प्राप्ति करते हैं। तो कहते हैं नाना विधि का वंदना बंदिया बहु भेदा, और सूरवीर को निकसिया जाने पाया भेदा। पाछे जाता लागता लोग वेद के साथ, और पेंडे में सदगुरु मिले जिन दीपक दीना हाथ। दीपक दीना तेल भर आती दई अघट, पूरा किया विशासना करुणा हट। इस तरह से जो लोग सत्संग छोड़कर पीछे सरकते हैं वो लोक वेद में अड़ुल जाते हैं, दुनिया की बातों में अड़ुल जाते हैं। और लोग यानी उनका यही ठिकाना है, क्या तो तीर्थ में जाओ, व्रत करो, या फिर पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चक्की भली 20 खाए संसार। तो यहाँ पे कोई निंदा नहीं है किसी देवता की या मूर्ति की, ठीक है, वो भी इसलिए कि कोई नए लोग उसे सीख जाए, समझ जाए। जैसे अपने गोड़ भट्टा पे शिवजी सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, कोई थोड़ी ना विरोध कर रहा है, समझ रहा है कि शिवजी सिंह जी का भट्टा था और अच्छे गुणवान व्यक्ति थे। यहाँ की जो रोड़े हैं, यहाँ जो अच्छा ही है, नैना बेरा में या जहाँ जहाँ उनका क्षेत्र था वो अच्छा करके गए। परंतु ये
रोज थोड़ी नहीं कि सुबह उठते ही वहां पर नारियल फोड़ो, वहां पर जाके माला चढ़ाओ, जरूरत नहीं है। वो कभी बोल के कहते भी नहीं। मैं तो कई बार निकलता हूँ, शिव जी सिंह जी कभी नहीं कहते कि यार नारियल फोड़ के जाओ भाई, तेरे रोड मैंने बनाई। तो इस तरह से पूजा पाठ को काट नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं कि भीतर में जाओ, अंदर जाकर के शब्द की प्राप्ति करो। शब्द हमारा गिर पड़ा और शब्द छोड़िया राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया उनका सर गया कर्ज। तो शब्द का विवेक तो बहुत ही जरूरी है। हमारे सोहन जी तो सुबह उठते ही पहले घर वाला जाओ आश्रम आ जाते थे, साथ में पारस जी, और वहाँ पे आके 2 बजे फिर भजन करते थे और अच्छा अपना अनुभव बनाते थे। तो अच्छी बात है, भजन बिना यानी जाग सके नहीं कोई, तो भजन से जागृति होती है। आत्मा करना चाहिए, और सत्संगी सत्संग से सने करें, प्रेम करें और साथ करें संगति। सत्संगी भाई बहन अभ्यास करें, ध्यान कम नहीं करें, सुमिरन भजन कम नहीं करें, तो अवश्य सदगुरु रास्ता दिखाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं काका बाबा चला गए वो मार्ग खोटा, ऐसा विनज मत कीजिए जामे आवे टोटा। असलियत को पकड़ो, और हमारे दादा बाबा क्या करते थे वही कार्य अब इस समय नहीं होता है, तो वो छोड़ना है। इस समय जो काम मिल रहा है, वो व्यापार हो चाहे कोई भी काम है, सब कर सकते हैं। पहले क्या होता, सोनार का बेटा सुनारी, वकील का बेटा वकीली, इस तरह से कुमार का बेटा वो मिट्टी घड़ेगा, ऐसा नहीं। अब जो भी अच्छा लगे वो कार्य करो, यानी कहने का मतलब है जिस काम में लाभ मिले वो कार्य करो। काका बाबा जो उस समय थे, उनको कौन वेद सुनावे, कौन गीता रामायण सुनावे, कौन सदगुरु वाणी सुनावे, अनपढ़ थे, इसलिए उनको आत्मबोध नहीं हुआ। और वो जो पूजा पाठ करते थे, वो जो मार्ग में चलते थे, बलि वगैरह, वो मार्ग सब खोटे थे। सुंदर साहब ने कहा कि सदगुरु बिना समझ नहीं आती है। रजब जी महाराज कहते हैं सदगुरु बिना सोजी नहीं, और सोजी सब घटमाए, और रजब मक्की के खेत में चिड़ियों ने गम नहीं। तो भेद नहीं मिला उनको, इसलिए कहा कि काका बाबा चले गए वो मार्ग खोटा। अरे ऐसा विनज मत कीजिए जामे आवे टोटा। देखा देखी यहाँ भी कभी कभी कर लेते हैं, कहीं किसी माध्यम से, कोई किसी माध्यम से, तो आत्मज्ञान की ओर, सदगुरु के ज्ञान की ओर ध्यान दें। ऐसे कोई आचरण नहीं करें देखा देखी पूजा अमुक चीजें कि उसमें जो है। पहले बहुत ही रुचि थी लोगों की, चांद बजाना, मेले में जाना, और कई पूजा पाठ करते थे। तो ये सब जिम्मेवारी सत्संगियों की है कि वो गुरु भक्ति को बनाए रखे, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को अच्छे संस्कार दिलाएं, और ऐसा नेम ले ले कि घर में कोई भी आज बच्चा जन्मा है तो 9-10 दिन पूरा हो जाने के बाद भी कोई गुरु मंत्र उनको गुरु की शरण में डाल दें, किसी को नुगरा नहीं रखें। तो इस तरह से गुरु भक्ति में लगना बहुत ही जरूरी है। तो अंत में कहते हैं ऐसा विनज नहीं कीजिए जामे आवे टोटा। तो पंथ पुरातन बहते हैं, बहुत पंथ बह रहे हैं, सब चलते आया, और सुंदर जन उल्टा चले जाने सतगुरु पाया। तो हमारे यहाँ बहुत सारे पंथ चल पड़े हैं, दुकानें बहुत खुल चुकी हैं, तो आप ही परख करो कि कौन सा सच्चा है कौन सा गलत है। तो इस तरह से कहते हैं पंथ पुरातन बहते हैं सब चलता आया, सुंदर जन उल्टा चले जाने सतगुरु पाया। तो सतगुरु के हंस वही है कि संसार जिधर जा रही है उधर वो नहीं बहे, वो अच्छे मार्ग चले। भले संसार को लगे कि वो उल्टे जा रहे हैं, क्योंकि संसार उल्टा जाता है तो भक्त को लगता है कि संसार उल्टा जाता है, और जब भक्त सीधा जाता है तो संसार को लगता है कि भगत उल्टा जा रहा है। बस सुंदर जन उल्टा चले जाने सतगुरु पाया। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की जय, श्री सजू नाम साहेब की जय।
अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। साहेब साहेब एक क्वेश्चन है।